शंकराचार्य ने हमको एक स्तोत्र दिया, बड़ा सुंदर स्तोत्र है, जो हमने कल पीडीएफ में आप लोगों को दिया। शिव मानस पूजा। तो जब कभी हम ये फिजिकली पूजा नहीं कर पा रहे, समझो कहीं हम बाहर हैं, हम ट्रेन में चल रहे हैं और हमें भगवान शिव की बड़ी याद आ रही है, और हमारे घर के भगवान की हमको याद आ रही है, और हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हम ना जल अर्पण कर पा रहे हैं, ना हम भोग अर्पण कर पा रहे हैं, लेकिन हमको मन कर रहा है, तो उस समय क्या करेंगे? अपने देवता को अपने हृदय में, अपने मन में प्रकट करेंगे, और मन से उनको हम जो पूजा है वो अर्पित करेंगे। तो अब शंकराचार्य ने हमको एक स्तोत्र दिया है, जो आप चलते फिरते गाड़ी में बैठे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं, आप अपना पीडीएफ खोलिए, उसमें से शिव मानस पूजा निकालिए, और जब कभी आपका मन करे अपने देवता को याद कीजिए, और उनको वो मानस पूजा से उनको प्रसन्न कीजिए। अब हम लोग वो जो जो ये मानस पूजा है, इसको हम लोग सुनते हैं। रत्न ही कल्पित मानसम हिमजलै, रत्न ही कल्पतमासनं हिमजलै, स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। हे दया सागर शिव जी, हे पशुपतिनाथ, मैंने मैं अपने हृदय में आपका आवाहन करता हूँ, और अपने हृदय में एक सिंहासन सजा हुआ, भगवान के लिए सुंदर सा, जैसा सिंहासन आपको लगाना है, उस पे लाल मखमल लगाने हैं कि सफेद मखमल लगाने हैं, सोने से सजाना है उसमें कि हीरे से सजाना है कि उसमें नील मणियों से सजाना है, ये आपकी मर्जी। आप उनको ये सिंहासन अर्पित करें। कहते हैं, हे दया सागर प्रभो, हे पशुपतिनाथ, मैंने अपने हृदय में रत्नों से सुसज्जित सिंहासन ये बिछाया हुआ है, आप यहाँ विराजमान हुई, और आपके स्नान के लिए हिमजलय स्नानम च दिव्यांबरम, आपके लिए हमने हिमालय से ये गंगा जल लाया है, ये हम आपको स्नान के लिए अर्पित करते हैं, और स्नान करने के बाद हम आपको ये दिव्य वस्त्र, ये दिव्य आभूषण ये अर्पित करते हैं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। हे भगवान, हम आपको ये नाना, ये दिव्य वस्त्र, ये दिव्य अलंकार, ये दिव्य आभूषण अर्पित करते हैं, और उसके साथ साथ आपको तिलक लगाने के लिए चंदन में हम ये मृगमद, मस्क, मस्क बोलते हैं ना, मस्क के का जो हिरन होता है, हिरन के पीछे ये मृगमद ये मिलता है। तो हे भगवान, ये हम आपको मृगमद मोदांकित चंदनम, हम आपको मृगमद मिश्रित चंदन और जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम, मृगमद मिश्रित चंदन, चंपक, जाति पुष्प और बेल पत्रों से बना ये सुंदर गुलदस्ता, ये हम आपको अर्पित करते हैं। तो भगवान को मृगमद, मृगमद क्या है? वो आप लोग मस्क, मस्क फ्रेग्रेंस मिलता है, आप लोग दुकान से ले लेना, और मृगमद का मिलता होगा, आप लोग वो ले लेना और भगवान को अर्पित कर देना चंदन में, कि भगवान को जब चंदन लगाए तो भगवान को आनंद आना चाहिए। ठीक। और जब वो मृग में जो मस्क, जो फ्रेग्रेंस होती है, उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, और अगर कहीं से आपको ओरिजिनल वो मिल गया तो बात ही अलग है। और उसके बाद कहते हैं, धूपम तथा दीपम देव दयानिधे, हे भगवान, हम आपको ये धूप और ये दीप, हे दयानिधे, हम आपको हृदय से अर्पित करते हैं। आगे कहते हैं, सौवर्णेन रत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधि युतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं
कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। कहते हैं भगवान, हम आपके लिए ये भोग लाए हैं। और ये भगवान के लिए भोग किस में अर्पित कर रहे हैं, सुनो। बहुत सुंदर सोने के पात्र। हमारे भगवान इवन दो स्मशानवासी हैं, ऐसे लगता है कि ये तो जटाजूटधारी, इन्हें तो भोग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं। शंकराचार्य बोल रहे हैं, हम आपको ये स्वर्ण पात्र अर्पित करते हैं। और इस स्वर्ण पात्र में आपको घी में मिलाया, घी में घोटा हुआ और अच्छे से घोट करके बनाया हुआ खीर अर्पित करते हैं। सुन लीजिए। भगवान शिव को स्वर्ण पात्र में घी मिला करके, खूब घी का छौंका डाल करके, और फिर उसमें खूब ड्राई फ्रूट्स डाल करके अच्छी सी खीर बना करके, हे भगवान हम आपको अर्पित करते हैं। और क्या, भक्ष्यम पंचविधम पयोदधि युतम रंभाफलम पानकम। हे भगवान, हम आपको 5 प्रकार के भक्ष्य, 5 प्रकार के भोजन ये अर्पित करते हैं। और दूध दही के साथ आपको फल अर्पित करते हैं। और पानकम, पानक एक मीठा पेय, या पाना हम बोलते हैं ना, जैसे आई थिंक महाराष्ट्र में होता है शायद वो, आम का पाना वैसा। तो खट्टा मीठा होता है, लेमनेड टाइप्स। या आम का पाना बनाते हैं उसको, आम के जूस को शक्कर में डाल डाल के मिक्स करके बनाते हैं पानकम। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पानकम है। तो इमली के भी पानकम बनते हैं। तो ये खट्टा मीठा ऐसा पेय होता है। तो हे भगवान, हम आपको दूध दही, दही के साथ फल, और हम ये आपको पानकम, ये हम आपको अर्पित करते हैं। और उसके साथ क्या, शाक शाकानामयुतं जलम रुचिकरम कर्पूरखंडोज्वलम। आपको विभिन्न प्रकार के ये शाक सब्जियां, अब आप सोच लो आपको क्या शाक देना है। पालक पनीर, मक्के मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, बथुए का साग, मेथी का साग, मेथी मलर, अरे मलाई मेथी मटर, आपकी मर्जी, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। तो भगवान शिव को जितने शाक हैं वो अर्पित कीजिए। साग के पकोड़े, पालक के पकोड़े, पोई के पकोड़े, आपकी मर्जी। ठीक। तो कहते हैं आपको नाना प्रकार की सब्जियां, सब्जियों में केवल शाक नहीं आता, मटर पनीर, आलू मटर, आलू गोभी, जो आपको, मिर्ची का सालन, ये सब जो आपके मन में आए, जो सब्जियां अवेलेबल हैं, हे भगवान हम ये सारी सब्जियां आपको अर्पित करते हैं। और खाने के साथ साथ क्या देते हैं, भोजन के साथ साथ जलम रुचिकरम, हम आपको ये जल पात्र देते हैं। और ये जल, और उसके साथ साथ उसमें हमने कर्पूर मिलाया हुआ है। एडिबल कैम्फर, ये वाला कैम्फर नहीं है, जलाने वाला कैम्फर नहीं, ठीक है। आप लोग साउथ के मंदिरों में देखते होंगे कि जब वो जल देते हैं पीने के लिए, तो उसमें कर्पूर की एक स्वाद आती है। तिरुपति बालाजी के मंदिरों में या उनके लड्डू मंगाओ तो उनके अंदर एक कर्पूर का एक स्वाद होता है। वो एडिबल कैम्फर होता है, खाने वाला कर्पूर होता है, जलाने वाला नहीं होता। तो कह रहे हैं कि हम आपको वैसा शीतल जल, अगर हमारे यहाँ वैसा कर्पूर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपनी तरीके से शीतल जल बना सकते हो। उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हो, उसमें चाहिए तो थोड़ा सा इलायची डाल सकते हो, जो आपको सुस्वादु आप जैसे बनाना चाहो बनवा लो। ठीक है। तो हे भगवान, हम आपको ये शीतल जल जिसमें कर्पूर युक्त पदार्थ हैं, हम ये आपको अर्पित करते हैं। और हे भगवान, मन ही मन मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकरु। हमने मन में इतने सारे भोग बनाए, 56 भोग क्या, 108 प्रकार के व्यंजन हम आपको अर्पित कर रहे हैं। हे भगवान आप इसको लीजिए। कोई ऐसा ध्यान करे ना, भगवान, मतलब भगवान शिव जी आकर के बैठे सिंहासन पर, नहा धो करके तैयार होकर के, आपने उनको भस्म लेप सब लगा करके बैठा दिया। अब आप थाली पे थाली मंगा रहे हो, भगवान ये भी भोग लगा लो, भगवान ये भी भोग लगा लो। कटोरियों पे कटोरियां आपने रख दिए, 108 कटोरियां सच सच चुकी हैं, और आपने उसमें एक एक चीज डालते जा रहे हो। ये ध्यान है। आप आनंद में भगवान के साथ, आप भगवान को जमा रहे हो, आप भगवान को परोस रहे हो, भगवान को आप प्यार दिखा रहे हो। ये ध्यान है। अपने आप भगवान से आपका मन हटेगा नहीं और प्यार उमड़ेगा, भगवान ये भी खा लो, भगवान ये भी ले लो।
और मैं आपको सत्य बता रही हूँ, जब आप ऐसे करोगे ना, आपके मन में ना और 10 10 12 दासियां प्रकट हो जाएंगी, दास प्रकट हो जाएंगे, जो खाना लेकर के आ रहे हैं, कह रहे जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। ठीक। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये मानसिक भोग, ये दिव्य भोग हम आपको मन से अर्पित कर रहे हैं। बनाने की भी यहाँ कोई झंझट नहीं है, आसान से मन से। आगे कहते हैं, हे भगवान आपने भोग लगा लिया। अब छत्रम चामरयो युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम, छत्रम चामरयोर्युगं वजनकं चादर्शकं निश्चलं, वीणाबेरी सनाद्यमानचरणं तत्त्वार्थगीतं शिवे, पुष्पं चाष्टविधं तथा नित्यं च नान्दीव्य वयं साकं मया सप्रार्थ्यं तव सेवा समस्तमखिलम् आत्मार्पणं गृह्यताम्। हे भगवान, आपने भोग लगा लिया, अब आप आराम से बैठिए। हम आपको कुछ और अर्पित करना चाहते हैं क्या? हम आपके लिए, अपने दासियों को बोलिए, मन कल्पित दासियों को, दासी भगवान के लिए छत्र लाओ। अब भगवान बैठे हैं वहां पर, भगवती भी बैठी है साथ में, बच्चा प्यार दे रहा है भगवती को, और क्या चाहिए माता पिता को। बैठे हैं आराम से सिंहासन पे, खा पी लिया है अच्छे से, एकदम शांति से बैठे हैं। और लोग यहाँ पर छत्र ला करके खड़े हुए हैं उनके ऊपर। दो आए, दो को आपने फिर बुलाया, किंकरी, मंजरी, भैरविया, योगिनिया, आओ यहाँ पर। अब सब आ गए हैं, क्या लेकर के? चवर डुला रहे हैं। ठीक है, अब भगवान को चवर डुलाया जा रहा है। और कुछ लोग आए, भैरविया, भगवान को दर्पण दिखाने के लिए कि आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो। भगवान बोले ना, खा पी लिया, मुंह धो लिया, आप सब ठीक लग रहे हो, हाँ ठीक लग रहे हो, आप देख लीजिए। और फिर बुलाया गया पूरी टीम को, योगिनियों की टीम को। हमारे पास अच्छी अच्छी गाने वाली है, पुनीता, सारिका, सारिका नहीं, शारदाम्बा, आ जाओ, अपनी पूरी टीम लेकर के आ जाओ, सनी आ जाओ, संकल्प आ जाओ, चिराग आ जाओ, बैठो। अब भगवान बैठे हैं, इनको तुम अब क्या सुनाओगे? गाने सुनाओ अच्छे अच्छे, अपने मनपसंद भजन जो तुमको सुनाना है, जो तुम धरती पे सुना रहे हो। याद कर लेना इस बात को, जो तुम यहाँ सुना रहे हो वही तुम वहां मणिद्वीप में, ये जो शिवपुरी की बात कर रही हूँ, मणिद्वीप में ही है, दोनों अलग नहीं रहते। वहां जा करके दोनों माँ बाबा के सामने बैठ करके सुनाने वाले हो। तो अब आप लोग को जो भजन आता हो अंदर में, कुछ भजन अगर संस्कृत के नहीं आते तो सिंपल, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, इतना सुनाते रहो। तो भगवान को हृदय में बैठाओ, भगवान बैठे हैं आसन पे, सब लोग बैठे हैं। और खूब अब इस समय आप गीत सुना रहे हो, और अच्छे अच्छे गीत। एक तो ये सिंपल सिंपल भजन वाले गीत, और दूसरे गीत तत्व ज्ञान युक्त गीत। तत्व ज्ञान युक्त गीत कैसे होते हैं? जैसे हम गाते हैं ना, चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। और तत्व ज्ञान, ये रुद्री है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। ये तत्व ज्ञान युक्त गीत है, रुद्र गीत। यातयिषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः, शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमृडया। ये तत्व ज्ञान युक्त भजन, या जो आपको, जो भी आपको ध्यान आता हो, उनका ध्यान मंत्र आता है, वो सुनाओ। ओम अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्, शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनम्। या रुद्राष्टकम आता है, रुद्राष्टकम गाओ। या लिंगाष्टकम आता है, लिंगाष्टकम गाओ। या जो भी आपको आता है, कुछ नहीं आता, छोटे से श्लोक गाओ। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय
त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। जो मन में आता हो, तो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, अब आप यहाँ पर विराजमान हुई, हम आपको ये ज्ञान, हम आपको ये अपने मन के भजन और तत्व ज्ञान युक्त ये गीत, ये हम आपको अर्पित करते हैं। तत्वार्थ गीतम शिवे, कहते हैं पुष्पम चाष्ट विधम, अलग अलग प्रकार के हम पुष्प, श्रद्धा विश्वास सत्यता मानस पूज मानस पुष्प, जो दया, ये सारे मानस पुष्प है, इसकी पहले मैंने चर्चा की है। तो कहते हैं इस प्रकार के मन के जो हमारे हृदय में जो हमारे जो अच्छे गुण हैं, हे भगवान, ये हम आपको मानस पुष्प अर्पित करते हैं। हे भगवान, हम आपके सामने अपने मन से नृत्य अर्पित करते हैं। आपकी पूजा करते समय जो आनंद आता है, हे भगवान, वो हम नृत्य अर्पित करते हैं। जब कभी भगवान के मंदिर जाओ ना, और नृत्य करने का मौका मिले, जरूर नृत्य करना। जो लोग मेरे साथ शिविरों में आए हैं, या जो लोग मेरे साथ कभी ट्रिप पर आए हैं, देखा है रोड पर भी हम लोग गए थे अयोध्या, और अयोध्या में एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, और हमेशा उस मंदिर के बाहर ये नगाड़े बजाने वाले बैठते हैं। तो मेरी आदत है हमेशा, चाहे हम लोग विंध्याचल गए थे तो वहां पर भी नगाड़े बजाने वाले बैठते हैं। तो मैं जाती हूँ हमेशा और उनको बोलूंगी बजाओ, और बजा करके हम लोग, वो रोड ही है लेकिन हम नृत्य करते ही करते हैं। तो कई बार शिष्य जब आते थे तो उनको अजीब लगता था कि माँ कर क्या रही। मुझे याद है पहली बार गौरव आया था मेरे साथ, और हम लोग अयोध्या गए थे, मैं थी और मेरी एक दो और थी फ्रेंड्स, और गौरव साथ में था। गौरव का पहला मीटिंग था मेरे साथ, और जैसे ही हम लोग ये मंदिर से निकले बाहर, वो नगाड़े वाले ने बजाया, और मैं तो लगी रास्ते पे नाचने और मैं सबको बोल रही नाचो, नाचो, नाचो। बड़ा अजीब लग रहा है उनको रास्ते पे नाचना। मैंने कहा नहीं, शादियों में नाचते हो, वो बेचारे दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ा करके उसकी बलि देने वाले हो आगे चल करके, उसमें तुम नाचते हो। यहाँ भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की मंदिर है, यहाँ तो नाचना ही चाहिए। आपने कामाख्या की अगर वीडियो देखी होगी, हम पहुंचे वहां पर और पता नहीं कहाँ से भगवान भगवान इंतजाम भी करा देते नाच, मतलब ये ड्रम्स वालों का, हम नहीं बुलाते किसी को। हम कामाख्या मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने, पता नहीं कहाँ से ड्रम्स वाले आ गए, अब पूरी टीम पड़ी थी हमारे साथ, जितने जितने हम 50-60 जितने लोग थे, सब डांस करने लगे। जब कभी मौका मिले भगवान के मंदिर में कहीं भी बज रहा है, थोड़ी देर के लिए नाचो, भूल जाओ दुनिया को कि तुमको लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भूल जाओ। आप भगवान के लिए नृत्य कर रहे हो, ऐसे नृत्य करो। बहुत आनंद है नृत्य में। शिविरों में हमारे यहाँ खूब हम लोग लगा करके नचवाते हैं। तो अपनी जकड़ से निकलना चाहिए। आप भगवान के लिए नाच रहे हो, आप संसार के लिए नाच नहीं रहे हो, इस भावना से हमेशा नाचना चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं शंकराचार्य कि छत कि हे भगवान, हम आपको अपना नृत्य, अपनी कला, मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा, हम आपको अपने नृत्य, अपने कला, अपने गीत, ये सब कुछ, साष्टांग प्रणति स्तुति बहुविधा, हे भगवान, हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए, आपकी बहुत बहुत प्रकार से स्तुतियां करते हुए, हम आपको ये सब कुछ समर्पित करते हैं। हे तत् समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजाम गृहाण प्रभो। हे भगवान, हम आपको ये समर्पित करते हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। आगे कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तदत् तत् तद् अखिलं शंभो तव आराधनम्। यद्यत् कर्म करोमि तत् तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, बहुत सुंदर भाव है, सुनो। ये सब करने के बाद अब एकाकार होने का भाव। हे शंभो, मेरी आत्मा
ये आप हैं। मेरी बुद्धि, ये भगवती पार्वती है। सुनो, मेरी आत्मा आप है, मेरी बुद्धि भगवती पार्वती गिरिजा है। आत्मा त्वम गिरिजा मति ही। गिरिजा मेरी मति है। सहचराः प्राणाः, हे भगवान, मेरे प्राण आपके सेवक हैं। सुन लो, कितने सुंदर भाव है। आत्मा आप हो, मति भगवती है, और मैं, मेरे प्राण, ये ये आपके सहचर। कृष्ण भक्ति में हम सहचरी भाव करते हैं, यहाँ शिव भक्ति में ये सहचरी भाव है। ये मत समझना कि कृष्ण भक्ति अलग और ये यहाँ अलग है। यहाँ पर कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं आपका सहचर हूं। सहचर मतलब अटेंडेंट। मैं मैं स्त्री हूं तो मैं क्या कहूंगी, मैं आपकी सहचरी हूं, परिचारिका हूं, आपके पीछे पीछे चलने वाली, प्राणों से आपके साथ जुड़ी, प्राणों से आपका जुड़ा। मैं आपका सेवक, मैं आपकी सेविका हूं। और हे भगवान, यह शरीर, ये तो आपका मंदिर है। सुन रहे हो कितनी सुंदर बात कही है। आत्मा शिव, मति गिरिजा, मेरे प्राण आपके सेवक, मैं सेवक हूं आपका, और ये मंदिर, ये शरीर आपका मंदिर है। हे भगवान, आगे सुनो। पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। ये हमारे लोगों के लिए कहते हैं कि हे भगवान, मैं जो कुछ भी देखता हूं, जो कुछ भी संसार में देखता हूं, मैं जो कुछ भी सुनता हूं, मैं जो कुछ भी भोगता हूं, हे भगवान, वो आपकी पूजा है। क्यों नहीं हो। ये शरीर अब आपका मंदिर बन गया। तो यदि मैंने भोग भी लगाया तो मंदिर में तो आप बैठे हो ना। यदि मुझे कोई चीज देख करके संसार में यदि आनंद आ रहा है, तो उस आनंद को लेने वाले तो मेरे आत्मा रूप में आप हो ना। यदि कुछ सुन करके मुझे आनंद आ रहा है मुझे, तो हे भगवान, उस वो जो भाव अंदर जा रहे हैं, उस भाव को आनंद लेने वाले तो आप हो ना। मेरी मति में अगर कोई बातें मुझे समझ में आ रही है, मेरी मति जिस चीज को धारण कर रही है, उसको धारण करने वाली तो भगवती गिरजा है ना। हे भगवान, जब से ये भाव उठे हैं ना, तब से संसार में जीना आनंदमय हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि भोग अलग है, मोक्ष अलग है, क्योंकि इसमें हर जगह तो आप ही ओतप्रोत हो ना। मैं जो देखता हूं, विषय उपभोग, जो भी सुनता हूं भोगता हूं, हे भगवान, वो क्या है। पूजाते, वो आपकी पूजा है। पूजाते विषयोप भोग रचना। और हे भगवान, लोग समाधि की बात करते हैं, मुझे तो लगता है पूरे दिन आपके आनंद में जीने से, आंखें खुली आपका दर्शन, आंखें बंद आपका दर्शन, और मैं जब चैन से भगवती काली के गोद में सो जाता हूं ना, और सवेरे जब मैं भगवती त्रिपुरा के गोद में उठता हूं ना, मैं आप दोनों के दर्शन करता हूं ना, मेरे लिए मेरा सोना ही मेरी समाधि है। निद्रा समाधि स्थिति ही। मुझे अलग से अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हे भगवान, लोग मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन अब मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है प्रभु, कण कण में शंकर। कौन सा ऐसा स्थान है जहां मेरी गिरिजा नहीं है, जहां मेरे गिरीश नहीं है। कौन सा ऐसा स्थान है। हे भगवान, मैं जहां जहां चलता हूं, संचार पादियो प्रदक्षिण विधि, मैं जहां जहां चलता हूं, धरती के जिस कोने में चलता हूं, एक पग भी लेता हूं, तो भगवान वो आपकी परिक्रमा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो। हे भगवान, कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं,
रुद्रम चमकम नमकम, बड़े बड़े स्तोत्र पढ़ सकते हैं। हे भगवान, मुझे नहीं आता कुछ। लेकिन मैं जो ये मुंह से बोल रही हूं, ये बोल रहा हूं ना, मैं जो कुछ भी दिन भर बोल रहा हूं, हे भगवान, ये सब कुछ मेरी वाणी से निकले प्रत्येक शब्द, हे भगवान, ये आपकी स्तुति है। यद्यत् करोमि, यद्यत् कर्म करोमि तद तद अखिलम, हे भगवान, मैं जो जो कर्म करता हूं वो सारे के सारे कर्म वो क्या है? शंभो तब आराधनम, हे शंभु, ये आपकी आराधना है। क्या बात कही, क्या बात, क्या भाव है। आनंद आ जाता है पढ़ो तो ऐसे, यू फील सो नाइस। आदि गुरु के चरणों में ऐसे रोने का मन करता है लिपट करके कि आपने क्या पूजा की विधि बता दी, क्या पूजा की विधि बता दी गुरुदेव। कहाँ फंसते हैं हम लोग ज्ञान की बातों में, भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और हे आदि गुरु, आपने, हे आदि गुरुदेव, आपने हमको इतनी सरल बात बता दी कि ये शरीर मंदिर, आत्मा शिव, मति गिरिजा, मेरी वाणी से निकले शब्द उनकी आराधना, और मैं जो जो कर्म करता हूं वो उनकी आराधना, वाणी से निकले शब्द उनकी स्तुति, मैं जहां चलता हूं उनकी परिक्रमा, मैं जो कुछ भी देखता हूं उनकी पूजा, मैं सोता हूं तो समाधि। वाह। आगे कहते हैं आखिरी श्लोक में, करचरण कृतम वाक्, करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा, करचरण कृतम वाक्, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे भगवान, करुणाब्धे महादेव शंभो, हे करुणा के सागर महादेव शंभो, कर चरण कृतम, इन हाथों से, इन पैरों से, वाक्य, वाक्यायजम, मेरे वाक से, मेरे काया से, वाक कायजम, कर्मजम, मेरे कर्मों से, श्रवण, श्रवण नयनजम, मेरे श्रवण, श्रवणेंद्रियों से, मेरे नयनों से, वाह मानस अपराधम, या मेरे मन से जो कुछ भी अपराध हुए हैं, किस किस से, हाथ से, पैर से, वाक से, काया से, कर्म से, श्रवण से, नयन से, मन से जो कुछ भी अपराध हुए हैं, चाहे वो जान करके हुए, चाहे वो अनजाने में हुए, हे भगवान, हे करुणा सिंधु, हे करुणा के सागर शंभो, कहते हैं विहितम अविहितम, शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध जो भी मुझसे कर्म हो गए, हे भगवान, आप उन अपराधों को क्षमा करें। मैं पूर्ण आत्मसमर्पण करती हूँ, करता हूँ। क्षमा याचना हम करते हैं, हे भगवान, हम बहुत त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन आप सबसे दयालु हैं। आदि गुरुदेव शंकराचार्य ने हमको ये मानस पूजा, जो सर्वोच्च भाव है, ये हमको दिया 5 श्लोकों में, जो आप लोगों के साथ कल शेयर किया गया। जब जब पढ़ रहे थे बच्चे, तो मेरा मन तभी कर रहा था कि मैं इसके ऊपर बोलूं बोलूं बोलूं। आज बोला मैंने। हमारे पास कोई साधन ना हो, तब भी मन से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे भाव हैं, वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। भक्ति, समर्पण, भगवान से एकाकार होना, यानी भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके चलते रहना,
संसार भगवान हृदय में और संसार भी भगवान का स्वरूप, ये एक आकार की भावना। ऐसा हम शंकराचार्य को कहते हैं अद्वैत ज्ञान वाले, ऐसा अद्वैत का ज्ञान देने वाले, ऐसा गूढ़ ज्ञान, तत्व बोध युक्त शिव मानस पूजा, ये हमको दिया। अंत में अपराध मांगा, अपराध को क्षमा मांगा।